नए भारत का 2020 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ 3 या 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संभव है। यह बड़ी खबर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। ट्रस्ट ने पीएमओ को भूमि पूजन के लिए 2 तारीख भेजी है। 2 तारीख भेजी गई है पीएमओ को। भूमि पूजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री से गुजारिश की गई है। अब पीएमओ इस पर आखिरी फैसला करेगा। राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में बदलाव होगा, यह भी खबर है। राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। यह फैसला मीटिंग में लिया गया। राम मंदिर की ऊंचाई अब 138 से 161 फीट होगी। राम मंदिर के मॉडल में बदलाव, 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और राम मंदिर की ऊंचाई अब 138 से 161 फीट। राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में बदलाव की बात भी इस बैठक के बाद अब सामने आई है। पीएमओ को 2 तारीख भेजी गई है। फैसला पीएमओ को करना है 3 या 5 अगस्त, ये 2 तारीख। राम मंदिर का भूमि पूजन संभव है। शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। ये बात आप पहले से जानते हैं। अयोध्या के साधु संत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद शिलान्यास के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहें। तो बड़ी खबर क्या है इस बैठक के बाद आपको बता दें, 3 या 5 अगस्त को भूमि पूजन संभव है। सूत्रों से यह खबर आ रही है इस बैठक के बाद भूमि पूजन में प्रधानमंत्री खुद शामिल हो सकते हैं। यह दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से भूमि पूजन में शामिल होने की गुजारिश की गई है। इससे पहले भी और इस बैठक के दौरान भी यह बात सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पीएमओ को इस बाबत जानकारी दी है। उन्हें तारीखें दी गई हैं 2। भूमि पूजन की तारीख का जो फैसला है वो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। प्रधानमंत्री खुद यहां पर कैसे आएंगे यह फैसला पीएमओ को करना है। और छठी बड़ी खबर, 3 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा। भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर 3 साल में बनकर तैयार होगा। मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में बदलाव होगा, यह भी इस बैठक में बात सामने आई। और मंदिर की जो ऊंचाई है वो बढ़ाकर 161 फीट की जाएगी। 161 फीट की जाएगी मंदिर की ऊंचाई बढ़ाकर। मंदिर में अब 3 गुंबद की बजाय 5 गुंबद बनेंगे। ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। गुंबद जो 3 थे वो अब 5 होंगे। श्री राम मंदिर के लिए और पत्थर मंगाए जाएंगे। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर ये 10 बड़ी खबरें। हमारे साथ कामेश्वर चौपाल इस वक्त है। कामेश्वर चौपाल जी, क्या कुछ रहा? आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्या फैसले लिए गए? महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। 3 और 5 2 डेट भेजा गया है प्रधानमंत्री को। वो अपने सुविधा से जो डेट दे देंगे उस डेट में मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो जाएगा। मॉडल में क्या कुछ परिवर्तन की बात की जा रही है? मॉडल में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। मॉडल पूर्ववत रहेगा। उसमें 2 गुंबज बढ़ जाएगा। 3 गुंबज था 5 गुंबज हो जाएगा और उसके हिसाब से थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। पहले 148 फीट था, अब 161 फीट हो जाएगा। यानी कि अगर पीएम मोदी अयोध्या 3 या 5 अगस्त में आएंगे, इसी 2 डेट में किसी दिन आ सकते हैं, ये कंफर्म है? कंफर्म है, निश्चित कंफर्म है। इसी 2 डेट में किसी दिन आएंगे और वो सूचना प्रशासन को दे दिया जाएगा। वो तो यानी अगर 3 अगस्त या 5 अगस्त को मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है तो कितना वक्त लग जाएगा आने वाले दिनों में? 3 से 3.5 वर्ष लगेगा। अभी हम लोगों का टारगेट यही है। हम लोग शीघ्रता करेंगे, पहले भी हो जाए। पत्थर क्या पर्याप्त है या पत्थर और मंगाने की जरूरत पड़ेगी? क्या तैयारी है? पत्थर पर्याप्त है, पत्थर मंगाए जाएंगे। अभी पर्याप्त नहीं है, पत्थर मंगाए जाएंगे। उसके लिए एक कमेटी बन गई है जो पत्थरों का जांच करेंगे कि मटेरियल 1 नंबर हो। उसके लिए एक्सपर्टों की आज एक कमेटी बन गई जिसको श्रवण समिति कहा जाएगा। वो देखेंगे कि जो मटेरियल लग रहा है मटेरियल इसका अध्यक्षता कौन करेगा श्रवण समिति का? श्रवण सभी निर्माण समिति के अधीन ही रहेगा। थैंक यू सो मच। कामेश्वर चौपाल जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त या 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्य की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। विशाल पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें थी और एक ही बात सब जानना चाहते हैं, मंदिर निर्माण की शुभ तारीख क्या होगी? देखिए विशाल, जी न्यूज के पास जो जानकारी मिल रही है 3 और 5 अगस्त 2 तारीखें प्रधानमंत्री कार्यालय को आज ट्रस्ट की बैठक में से भेजा गया है और 5 अगस्त संभावित तारीख बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्य की शुरुआत करेंगे। लगभग 3 से 4 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। बताया जा रहा है पीएम मोदी सुबह 7 से 8 बजे अयोध्या आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर राम मंदिर के जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राम मंदिर निर्माण
निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। यानी अगर 5 अगस्त से राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत होती है तो आने वाले 3 से 3.5 सालों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसमें क्योंकि कुछ मॉडल में चेंज किया गया है, जो पुराना मॉडल था वो लगभग 138 फीट ऊंचा था, अब वो 161 फीट का होगा। इसके अलावा जो गर्भगृह के आसपास के गुंबद थे, पहले 3 गुंबद बनाए जा रहे थे, अब वहां पर 5 गुंबद बनाए जाएंगे। तो ये एक आंशिक बदलाव मॉडल में जरूर किया गया है, बाकी पूरा मॉडल पुराना ही रहेगा। 2 मंजिला ये मंदिर होगा, ये भी आज इस बैठक में तय हो गया है। जो पत्थर कम पड़ेंगे उन्हें राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से मंगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए एक श्रवण समिति का गठन किया गया है और ये श्रवण समिति पूरी रिपोर्ट लगातार पत्थरों पर देगी कि पत्थर, ये राम मंदिर में जो पत्थर इस्तेमाल किए जाने हैं वो लगभग 1000 वर्ष उनकी आयु हो, वही पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। ये तय हो गया है कि 3 या 5 अगस्त, अधिकतर जो हमें सूचना मिल रही है 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा और 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। 11 मई से ही इसके समतलीकरण का काम चल रहा था। गर्भगृह के जो 3 एकड़ का एरिया है वो पूरी तरह से समतल कर दिया गया है। बाकी जो 67 में से 64 एकड़ जमीन बचती है उस पर समतलीकरण का काम लगातार जारी है। और अब जो सबसे बड़ा कदम होगा आने वाले दिनों में वो ये है कि कार्यशाला से जो 1 मंजिल के पत्थर तैयार हैं, जिन्हें तराश कर रखा गया, जिनकी साफ सफाई पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, उन्हें सुरक्षित राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचा दिया जाए। और ये दूरी कार्यशाला से राम जन्मभूमि की लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पड़ती है। तो बड़े क्रेन और ट्रक्स के माध्यम से इन पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया जाएगा, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करें 5 अगस्त को तो फिर मंदिर निर्माण कार्य में देरी ना हो, क्योंकि पहली मंजिल का जो 1 मंजिल का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। उन पत्थरों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा 5 अगस्त से। विशाल, आपसे बातचीत में भी हमने सुना अयोध्या के साधु संत चाहते हैं वर्चुअल माध्यम से नहीं, शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे। होगा यह संभव? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हमने ट्रस्ट के सदस्यों से बात की तो उन्होंने ये साफ तौर से कंफर्म किया है, क्योंकि कामेश्वर चौपाल स्थायी सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। उन्होंने कहा 3 अगस्त या 5 अगस्त, ये 2 तारीखें प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई हैं और पीएम से अनुरोध किया गया है कि वो अयोध्या आए और यहां पर आकर वो राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करें। तो अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं बल्कि पीएम मोदी खुद अयोध्या आएंगे, क्योंकि विशाल आप देखेंगे जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी तब से वो अयोध्या नहीं आए हैं। और उनसे जो जुड़े लोग हैं अयोध्या में, जो साधु संत हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि पीएम का ये संकल्प था कि जब तक अयोध्या विवाद सुलझा नहीं लिया जाएगा तब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे। अब अयोध्या विवाद सुलझा लिया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर लिया गया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन अयोध्या में आकर करेंगे तो इसका एक बड़ा संदेश दुनिया में भी जाएगा। और एक बात ही पूरी तरह से साफ है कि अब केंद्र की सरकार हो या यूपी सरकार, वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी तरह से इसमें सक्रियता दिखाएगी। बड़ी खबर विशाल पांडे दे रहे हैं 3 या 5 अगस्त मंदिर निर्माण की शुभ तारीख 3 या 5 अगस्त, ये 2 तारीखें दी गई हैं। इनमें से एक तारीख है वो शुभ तारीख जब मंदिर निर्माण शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुपवाड़ा में एलओसी पर सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया और कश्मीर की वादियां भारत माता के जयकारों से गूंज उठी। राजनाथ सिंह ने सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया, ये तस्वीरें देखिए। और इसके साथ ही एलओसी पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी रक्षा मंत्री ने उनकी भी जानकारी दी। और अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाबा अमरनाथ के दर्शन की तस्वीरें। पहले बाबा बर्फानी के दर्शन, फिर एलओसी पर जाकर के नजदीक सेना का हौसला बढ़ाना। कुपवाड़ा जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में पूजा की। दर्शन के वक्त रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, सौभाग्यशाली हूं कि जम्मू कश्मीर की पवित्र गुफा की श्री अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चौबीस घंटे के अंदर सेना ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया है। कल कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए थे, आज भी शोपियां में 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा गांव में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी इन आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। ये सभी अमशीपोरा में एक घर के अंदर छिपे हुए थे। सूचना मिलते ही कल देर रात को सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास किया। विधानसभा के सामने हुई इस घटना में गंभीर रूप से जली मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी पुलिस ने बताया कि कांग्रेस और एआईएमआईएम नेताओं पर मां बेटी को आत्मदाह करने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एआईएमआईएम नेता आसमा, कादिर और सुल्तान के साथ ही कांग्रेस नेता अनूप पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एआईएमआईएम नेता आसमा, कादिर और सुल्तान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में जामू थाने के एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए हैं। इस मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने फोन टैपिंग के मामले पर सीएम गहलोत से 5 सवाल पूछे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार बताए कि क्या सरकार ने फोन टैपिंग के नियमों का पालन किया है, क्या गैर संवैधानिक तरीके से राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश की गई है। साथ ही बीजेपी ने फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि झूठे ऑडियो टेप से बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी नेता मानते हैं कि वो चोर हैं, उन्हें दिक्कत यह है कि चोरी को कैमरे में रिकॉर्ड कैसे कर लिया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। राजस्थान में सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया। विधायकों की खरीद फरोख्त वाली ऑडियो क्लिप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी मुख्यालय में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ भी शिकायत की गई है। चीफ व्हिप महेश जोशी ने ऑडियो क्लिप में आवाज पहचानने का दावा किया है। राजस्थान सरकार गिराने की साजिश की जांच करने के लिए एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर से खाली हाथ लौटी। कल रात करीब आधे घंटे तक होटल आईटीसी भारत में एसओजी ने छानबीन की। हालांकि होटल के रजिस्टर में विधायक भंवरलाल का नाम नहीं मिला। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से हालात काफी खराब हो रहे हैं, लेकिन अब जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीर है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां सब कुछ पानी में डूब चुका है। ना आपको सड़कें दिखाई देंगी, ना घर किस तरह से देखिए डूबे हुए हैं। भारी बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के सभी इलाकों में पानी भर गया। लोग तेज बहाव में अपना बचाव करने के लिए बांस का पुल बना रहे हैं। सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बिहार के खगड़िया की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर गांव में पानी भरने के बाद लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। घरों में पानी भरने के बाद रहने लायक नहीं बचा वो, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। बिहार के मधेपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों में उफान की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है और फसल बर्बाद हो चुकी है। बिहार के सहरसा की भी तस्वीरें हैं, यहां भी हर तरफ पानी ही पानी है। लोग नाव का सहारा लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कुछ लोग बाढ़ से निपटने के लिए खुद नाव बना रहे हैं। एक खुशखबरी आपके लिए कि भारत बायोटेक की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन का
375 इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है। भारत के पहले स्वदेशी कोरोना टीके के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। जहां तक बात करें भारत में कोरोना के आंकड़ों की, तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,38,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 34,883 नए मामले और अब तक 6,53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 3,58,000 लोग अब भी संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना से अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.